बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। आप जो इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपकी उमंगों पर, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और आपकी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। नाज़रीन, आज मेरे हाथ में एक ऐसी वीडियो लगी है जिससे पता चलता है कि गो पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग स्टेट्स बन गई, लेकिन उसके बावजूद इनके दो जो बड़े थे, यानी इंडिया के गांधी साहब और पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये चाहते थे हम आपस में तल्लुकात इसी तरह उस्तवार रखें जैसे आजकल यूरोप में है वीज़ा फ्री बॉर्डर। यानी उनका उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था, ये यूरोप वालों ने बाद में किया ना, और उस बात कॉन्सेप्ट था कि ये आपस में बिल्कुल दो भाइयों की तरह रहे, दो हमसायों की तरह, और हमसायों के जो हुकूक एक दूसरे पर होते हैं वो उस हिसाब से जो है ना हम चलें। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जी, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। जी देखिएगा जी ये वीडियो ज़रा। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए चंद महीने गुजर चुके थे, मगर गांधी और जिन्ना के लहजों में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी भी कड़वाहट नहीं थी। तब कराची पाकिस्तान का सदर मकाम था। यही साहिल समंदर पर चलते हुए बानी पाकिस्तान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिकी सफीर पॉल आलन से कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका और कनाडा जैसे हों। इशारा तकरीबन 9000 किलोमीटर लंबी जमीनी सरहद बांटने, इन मुल्कों के दरमियान अशिया और लोगों के आने जाने में ताउन की जानिब था, जिससे दोनों ममालिक खुशहाल थे। जनूबी एशिया के माहिर डेंस किक्स ने अमेरिकी महकमे खारजा में 20 साल काम किया और 4 साल पाकिस्तान में गुजारे। किक्स अपनी किताब अमेरिका और पाकिस्तान मायूस इत्तेहादी में मार्च 1948 की उस निजी मुलाकात को याद करते हैं जो आलंग ने जिन्ना के समंदर के किनारे रिहाइशगाह पर की। आलंग ने जिन्ना से कहा कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ताना पड़ोसी देखना चाहता है। अंदरूनी यादाश्तों पर मबनी इस किताब में किक्स ने लिखा कि इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कुछ भी इससे बढ़कर उनके दिल के करीब नहीं, और वो ये बात खलूस से कह रहे थे। तक़सीम हिंद से तकरीबन 3 माह कबल मोहम्मद अली जिन्ना ने खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के नुमाइंदे डॉन कैम्पबेल को इंटरव्यू दिया। 22 मई 1947 को डान में शाया होने वाले इस इंटरव्यू के मुताबिक जनाह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोस्ताना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाह थे। उनके मुताबिक तक़सीम हिंद मुस्तकिल दुश्मनी और तनाव की नहीं बल्कि बाहमी कशीदगी के खात्मे की बुनियाद थी। तक़सीम पर जिन्ना ने नई दिल्ली में अपना घर बेच दिया, लेकिन जनूबी मुंबई में 2.5 एकड़ पर मुहित हवेली पास ही रखी। जिन्ना अतालवी संगमरमर और अखरोट की लकड़ी के काम के लिए मशहूर उस घर से गहरा लगाव रखते थे। 7 अगस्त 1947 को तक़सीम से एक हफ्ता पहले वहां से आते हुए जिन्ना ने मुंबई के उस वक्त के वजीर आजम पीजी खीर को जायदाद की देखभाल करने का इशारा देते हुए कहा कि वो जल्द ही छुट्टी पर पाकिस्तान से वापस आएंगे। दूसरी जानिब इंडिया के बानी मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन और हम आहंगी के लिए पाकिस्तान का सफर करने का मंसूबा बनाया था। अगस्त 1947 से ही गांधी पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं रावलपिंडी जाना चाहता हूँ। उन्होंने इस ख्वाहिश के बारे में जिन्ना को लिखा। 27 जनवरी को इस बात पर इत्तफाक हुआ कि गांधी 8 या 9 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। गांधी अगर 40 के अवाखिर और 50 की दहाई में होते तो पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात ठीक कर सकते थे। गांधी का कहना था कि जब मगरिब एक खौफनाक तारीखी में था, मशरिक में इस्लाम का चमकता हुआ सितारा मुसीबत ज़दा दुनिया के लिए रोशनी, अमन और राहत लेकर आया। इस्लाम कोई फितना अंगेज मजहब नहीं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस्लाम का तेजी से फैलना तलवार से नहीं था, इसके बरक्स बुनियादी तौर पर उसकी सादगी, मुदल्लल पैगाम, उसके पैगंबर के आला अखलाक की वजह से था कि बहुत से लोगों ने खुशी से इस्लाम कबूल किया। गांधी और जिन्ना मुज़ाकरात के एक सिलसिले के बाद गांधी ने हिंदुस्तान के शुमाल, मगरबी और मशरकी हिस्सों में मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाकों में खुद इरादियत की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासतों के असूल की तायद की। उन्होंने जिन्ना से कहा कि अगर आप चाहें तो इसे पाकिस्तान कह सकते हैं। इस हद तक कि उन्होंने करारदाद लाहौर को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने एक रास्ता तजवीज़ किया है, 2 भाइयों के दरमियान तकसीम होने दो अगर तकसीम होना जरूरी है। अपने कत्ल से चंद दिन पहले गांधी ने अपने दुआया जलसों में यह ऐलान करने की जुर्रत की थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क हैं। मैं पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लेकर जाऊंगा। अगरचा जोग्राफिया
एक जत्था लाकर वापस मॉडल टाउन लाहौर में आबाद करें और यहाँ से मुसलमानों का एक लश्कर लेकर जाकर उनको उनके आबाई घरों में पहुंचाएं। गांधी जी के दौरे का इंतजाम करने के लिए सहरवर्ती जनवरी 1948 के अवाखिर में लाहौर भी आई और 2 दिन कयाम किया। इस दौरान अरबाब अख्तियार से मुलाकातें भी की और एक जलसे से खिताब भी किया। उनके वापस जाने के 2-3 दिन बाद ही गांधी जी को कत्ल कर दिया गया। गांधी की मौत पर पाकिस्तान में भी सरकारी तौर पर शोक मनाया गया। 31 जनवरी 1948 को तमाम सरकारी दफातर बंद रहे। अंग्रेजी रोजनामे पाकिस्तान टाइम्स की उसी रोज की अशात में अखबार के दफातर बंद होने का ऐलान छपा। पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर फैज अहमद फैज ने गांधी की मौत पर अदारिया में लिखा कि इस सदी में बहुत कम शख्सियात इस बुलंदी तक पहुंची जिसे पिसे हुए लोगों के इस रहनुमा ने छुआ। हम सरहद पार दोस्तों से कहना चाहते हैं कि गांधी जी की मौत एक मुश्तरका नुकसान है। इसकी गवाही लाहौर की सड़कों पर उतरे हुए चेहरे और सोग में कारोबार बंद होने से मिल सकती है। गांधी जी की रूह को तब ही सुकून मिल सकता है जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इंसाफ और रवादारी का सलूक हो। इसी मकसद के लिए गांधी जी की जान गई। जना ने गांधी के कत्ल की खबर सुनकर उसी रोज अपने ताज़ीदी पैगाम में कहा कि मुझे गांधी पर हमले और उसके नतीजे में उनकी मौत का जानकर सदमा हुआ। हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर वो हिंदुओं में पैदा होने वाली अजीम शख्सियतों में से एक थे। इन्हें अपने लोगों का मुकम्मल एहतराम और एतमाद हासिल था। इंडिया के लिए ये नुकसान अजीम है। उनकी मौत से पैदा होने वाला खला पुर होना बहुत दुश्वार है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने भी गांधी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। 4 फरवरी 1948 के इजलास में कायदे ईमान लियाकत अली खान ने कहा कि मैं गहरे दुख के साथ गांधी जी की अलमनाक मौत का हवाला देने के लिए उठा हूँ। वो हमारे दौर के अजीम आदमियों में से एक। उन्होंने ये कहते हुए अपनी तकरीर का इख्तिताम किया कि हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि गांधी अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल नहीं कर सके वो उनकी मौत के बाद पूरा हो जाए। यानी इस बड़े सगीर में बसने वाली मुख्तलिफ कौमों के दरमियान अमन और हम आहंगी का कयाम। मिस्टर जना तलखी के बावजूद कभी नहीं भूले कि दोनों रियासतों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजबूत दोस्ती न सिर्फ मुमकिन बल्कि नागुज़ीर थी। जना एंटी हिंदू थे, ना ही एंटी इंडिया। साल 1948 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका के दौरे के दौरान उन्होंने हिंदू बरादरी को यकीन दिलवाया था कि घबराओ नहीं, पाकिस्तान को ना छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा और हिंदुओं को भी वही हकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं। तकसीम से जन्म लेने वाले मसाइल जैसे कि नकल मकानी या अकलियती हकूक या मतरूका जायदाद के हल के लिए दोनों ममालिक में एक बहुत ही अजीब किस्म की गुर्बत और नाकाबिल यकीन हद तक संजीदा कोशिश देखी गई। जनूबी एशिया में इस किस्म की आमादगी हैरान कुन है। तमाम तारीख दान मिराज हसन के मुताबिक ये महज फॉर्मेलिटी थी। इब्तिदा में कश्मीर पर जंग थी और इंडियन रहनुमा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जल्द वापस आ जाएगा। जी जनाब, आपने देखा कि गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब यानी कि दिली तौर पे ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान को बिल्कुल उसी तरह 2 स्टेट्स अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ जैसे 2 जिस्म एक जान, क्योंकि ज़ाहिर है पहले एक था फिर 2 हो गए। उनकी ख्वाहिश यही थी कि ये वीज़ा फ्री बॉर्डर बना दिया जाए। और क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ के जो बंदे रहते थे उनके रिश्तेदार इंडिया में थे, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। ये बेसिकली पीछे से तो एक ही था ना, ठीक है। उन्होंने फुल कोशिश की कि भाईचारे की रीत को बरकरार रखना, लेकिन गांधी को तो ओपनली मार दिया गया और जिन्ना साहब को जो 2.5 घंटे एयरपोर्ट के पास रखा। बेसिकली मकसद वहाँ भी पाकिस्तानी इंतहा पसंदों का यही था कि आप इस बाबा जी से जान छुड़ा दी जाए। और उसके बाद उस वक्त से लेके आज तक दोनों तरफ के इंतहा पसंद और ताकतवर जो इदारे, जो इंतहा पसंद लोग हैं, वो हमें एक दूसरे से मिलना नहीं दे रहे। वरना कोई मसला नहीं है, आज भी ये चीज़ हो सकती है। कश्मीर का मसला आज भी बैठ के हल हो सकता है, सारे मसाइल टेबल पे बैठ के हो सकते हैं। लेकिन असल में ये जो बड़ी ताकतें हैं, इंतहा पसंद लोग हैं, ये कभी भी हमें मिल के बैठने नहीं देंगे। लेकिन अगर अवाम होश के ना हाल है दोनों तरफ की ज़्यादातर, तो ये काम मुमकिन हो सकता है। और हम जो बिल्कुल देखें अब इतना, अब ये पिछले दिनों फिर पाकिस्तान के दिफाई बजट में ठीक ठाक इजाफा हुआ। अगर हम दोनों मिल के बैठ जाएँ, ये दिफा पे लानत भेजें और आप एक दूसरे की आवाम के बारे में सोचें, तो दोनों मुल्कों में खुशहाली आएगी, दोनों मुल्कों के अवाम में खुशहाली आएगी। लेकिन वो जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ी ताकतों का पीछे से हाथ है, जो इंतहा पसंद है, वो तो अपनी खुशहाली देख रहे हैं ना। अवाम जाए भाड़ में, अवाम का क्या उन्हें, अवाम पाकिस्तान की भी पिस रही है, इंडिया की भी पिस रही है। असल में मसला ये है कि जब तक हम
जो सोल्यूशनेबल मामला हैं उन्हें सोल्यूशन नहीं करेंगे और एक टेबल पे बैठ के देखिए, दो भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, आखिरकार फैसला बैठ के ही होता है, चाहे वो एक दिन में हो और चाहे वो 1000 साल में हो, आहर टेबल पे बैठ के इसका मसले का हल होता है। ये कोई बड़े बड़े मसले नहीं है जहाँ हम दिली तौर पे एक दूसरे से कुर्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के पास बैठेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे तो तमाम मसाइल का हल हो सकता है। जनाब मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।